हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी जंक्शन। माय नेम इज दीपक कुमार। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग गांधी दर्शन में स्वराज को पढ़ेंगे। स्वराज का अर्थ होता है स्वशासन। स्वराज दो शब्दों के योग से बना है, स्व प्लस राज। स्व का मतलब होता है अपना और राज्य का मतलब होता है राज्य, अपना राज। स्वराज का शाब्दिक अर्थ होता है अपना राज, स्वशासन, अपना अधिकार। स्वराज का प्रयोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में किया था, अंग्रेजों के विरोध में। स्वराज का मतलब होता है कि सभी को जीने का समान अधिकार है। गरीब बूढ़ा सभी को समान स्वतंत्रता मिलना चाहिए। सभी एक ही प्रजा के संतान हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्वराज का प्रयोग का उद्देश्य महात्मा गांधी का यही था कि गरीब बूढ़ा समाज में दबे कुचले सभी को एक मार्ग पे लाया जाए। ये गांधी का स्वराज यही बताता है। गांधी ने का स्वराज ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार, स्वदेशी के प्रयोग पर बल दिया। ब्रिटिश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, कानूनी, गैर कानूनी सभी तरह की वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी के प्रचलन पे बल देना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी को समान अधिकार मिले और कोई भी ब्रिटिश शासन में दबे कुचले और उसके पंजे का शिकार ना हो। सभी को जीने का समान अधिकार हुए, अपने अधिकार। ब्रिटिश भी यही चाहते थे, फूट डालो और शासन करो। महात्मा गांधी ब्रिटिश के इस नीतियों को नहीं का घनघोर विरोधी थे। उन्होंने स्वराज का प्रतिपादन किया। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वराज को जनमानस तक लाने के लिए, जन कल्याण तक लाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सत्य और अहिंसा रूपी अस्त्र के बल पर युद्ध छेड़ दिया। वो भी अहिंसक, जो सत्य और अहिंसा के रूपी आग्रह, जिसमें कोई हिंसा की भावना, द्वेष की भावना नहीं हो। सरकार को अपने अनशन के द्वारा, अपने भूख हड़ताल के द्वारा, उपवास के द्वारा किसी भी प्रतिक्रिया को मनाने के लिए स्वराज को स्थापित किया। स्वराज स्थापित करने का उद्देश्य समाज में सभी एक ही समान हैं, सभी एक ही ईश्वर प्रजा के संतान हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्वराज बताता है कि दबे कुचले गरीब सभी एक हैं। भारत के हैं 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं भारत के 4 सिपाही, जो भारत माता के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महती भूमिका का अवतरण पेश किया। स्वराज बताता है कि हमें किसी से कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। स्वराज की नज़र में सभी एक ही प्रजा के संतान हैं। दबे कुचले हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, अमीर हो, राजा हो, रंक हो, सभी एक ही रैंक के हैं, सभी एक ही प्रजा के संतान हैं। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। स्वराज का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक का अधिकार उद्घोषण था। और स्वराज भी यही बताता है कि अधिकार, अपना राज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके लिए मुझे कठोर तपस्या, अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक युद्धों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सहयोग करना और सत्य और अहिंसा रूपी पथ पे चलना, स्वराज बताता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूँगा। जो बाल गंगाधर तिलक का नारा था, वो सेम
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वराज के संदर्भ में भी वही बताते हैं, समाज में सभी को जीने का समान अधिकार है। स्वराज मेरे लिए जन्मसिद्ध अधिकार है। मुझे अपने हक के लिए, प्रजा के हक के लिए, सभी को एक ही प्रजा के संतान समझने के लिए, अंग्रेज़ों को भी इस नीतियों के विरुद्ध राष्ट्रपिता के सामने नतमस्तक होना पड़ा और मेरा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ये सभी स्वराज, सत्य और अहिंसा रूपी सत्याग्रह और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रयासों का फल है कि आज हम लोग स्वतंत्र भारत का नागरिक हैं और गर्व के साथ कह सकते हैं कि मैं आज़ाद भारत का निवासी हूँ, जिसका परम श्रेय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जाता है। कि स्वराज भी यही बताता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।